आज से एक हफ्ता पहले ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ होता तो शायद हम बड़ी तैयारी के बाद यहाँ दोबारा आते। 98 में 98 में 12 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने किया था और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। जो इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ था वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। कौन नेशनल पार्टी भी इंटरेस्टेड है पीडीपी को? कितने लोग नेशनल लेवल पे पीडीपी को जानते हैं? बहुत जरूरी, ये तो आज से 5 साल पहले होने चाहिए थे। हम लेट है 5 साल। जिनके मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं, एक नहीं दो बीजेपी की वजह से, ये उनसे पूछ। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मीडिया से बातचीत में कहा कि आज से 5 साल पहले यहाँ विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए थे, हम 5 साल देरी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत हो गई धर्म और जाति की लड़ाई, संसद को माफ कर दो, वहां राज्य के विकास की पैरवी करनी है। हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुजर में थोड़ी ना बांटना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी 1 महीना पहले पब्लिक मीटिंग करके गया था राजौरी पुंछ। मेरा दौरा 5 दिन का था, बहुत सफल रहा था, लेकिन कैंडिडेट को लाना ज़रूरी था। तो आज हमारे साथ कैंडिडेट भी था और हमने नौशारा से कार्यक्रम शुरू किया तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। हालांकि बहुत कम समय हमने दिया इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि अगर पहले शेड्यूल के अनुसार होते तो फिर तो 2-3 ही दिन रहे थे। तो हमने पहले शेड्यूल के अनुसार इनको टाइम दिया था कि जल्दी जल्दी कार्यक्रम करो, ताकि आखिर के 2-3 विधानसभाएं रही हैं कश्मीर में, वहाँ हम कार्यक्रम करें। अगर पहले आज से एक हफ्ता पहले ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ होता तो शायद हम बड़ी तैयारी के बाद यहाँ दोबारा आते। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कैंडिडेट भी और मैं भी दोबारा एक दफ़ा फिर आ जाए। इसमें क्या आजाद साहब के जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं, रीजनल हेड्स, उन्होंने अपने अपने तौर पे यहाँ पे दौरा किया, कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने भी दौरा किया। और एक चीज़ है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस दिन, और उसमें ये मेन चीज़ आई है कि जो डेफर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो इसको डेफर किया है, इसमें वो कह रहे हैं जी कि ये डैमेज जो है सिर्फ पीडीपी को देने के लिए हो रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये डैमेज ऑल पॉलिटिकल ये हर इलेक्शन में लोग, मैंने कल भी मीडिया को बताया कि 98 में 98 में 12 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने किया था और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे और गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। और जो इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ था वो कांग्रेस का बनाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस गुजराल साहब को सपोर्ट कर रही थी। और कांग्रेस और गुजराल साहब दोनों फारूक साहब को सपोर्ट कर रही थी। और फारूक साहब तो सब सेंटर में और स्टेट में तकरीबन एक ही पार्टी की हुकूमत थी और उन्हीं के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो सुबह पोलिंग थी, शाम को पोस्टपोन हो गया। तो ये किसी ने शोर नहीं मचाया, क्यों, किसको फ़ायदा देने के लिए। इनका एक चीज़ है, इन्होंने एक चीज़ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेशनल लेवल पे हमारी तरफ से भी हाईलाइट किया गया हो जब हुई थी, कि भाई ये सिर्फ जो अलाइड बीजेपी पार्टीज़ हैं, वो जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ पीडीपी को ये डैमेज देने के लिए ये सारा सिलसिला बन रहा है। तो ऐसे मतलब कौन नेशनल पार्टी भी इंटरेस्टेड है पीडीपी को? कितने लोग नेशनल लेवल पे पीडीपी को जानते हैं? ये सब भाव खाने की बात। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी असेंबली इलेक्शंस के लिए भी जो हवा चल रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सितंबर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे, तो आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं और जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर आपकी अपनी पार्टी बनी है जो कि शायद कल नेशनल लेवल पे भी आप उसको ले जाएंगे। तो आप असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या सोच रहे हैं कि वाकया इनका जल्द होना ये बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। ये तो आज से 5 साल पहले होने चाहिए थे। हम लेट है 5 साल। 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए और मेरे ख्याल में 5 साल से ज़्यादा हो गए जब हमारी विधानसभा भंग की गई। ये उसी वक्त 6 महीने में होने चाहिए थे। तो हम 5 साल लेट हैं और उससे बहुत नुकसान हो रहा हमारे राज्य के लोगों का, स्टेट के लोगों का।
डॉक्टर साहब, सॉरी, अपना आज़ाद साहब, मैंने एक बार पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था, आप जब लास्ट मंथ यहाँ पे थे। आज वो दोबारा वो सवाल उठ रहा है, लोगों की आवाज़ है, मैं वो आपके सामने उठा रहा हूँ कि ऐसा ब्लेम किया जा रहा है जी कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सपोर्टेड बाई भाजपा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ की जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो भाजपा में सरकार में रही हैं, तो उनसे पूछे ना, आप सरकार में रह रहे हैं तो अभी क्या रास्ता। मैं तो कभी बीजेपी के न एमपी रहा हूँ, न मुझे समर्थन दिया है, और तीसरी पार्टी को बीजेपी ने लोकसभा में समर्थन दिया। मुझे दिया कहीं? मुझे कहीं दिया? तो मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं हूँ। तो जिनको दिया है तो उनसे पूछे, और जो पास में मंत्री रहे सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट में, और जिनके मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं, एक नहीं दो बीजेपी की वजह से, ये उनसे पूछे। लेकिन एक चीज़ है कि आप खास करके पीएम मोदी की शख्सियत की बात करूं तो उसके लिए आप जरूर तारीफ गो हैं कि भाई पीएम जो है इस हिंदुस्तान का, ये एक कैपेबल पीएम रहा है। नहीं, आपको बड़ी गलतफहमी है। अगर मेरे भाषण सुनेंगे, जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करते हैं मैं उनके भी ज़बरदस्त विरोध करता हूँ। अभी भी उन्होंने जो बातें की थी कुछ पिछले दिनों में, मैंने उसका विरोध किया कि एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपने लोग खड़े किए हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इस कंटेस्ट के लिए, क्या मैसेज है आपको खास करके जम्मू कश्मीर के? मैं जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और पूरी स्टेट के लिए कि बहुत हो गया ये धर्म और कास्ट की लड़ाई। अब वो पंचायत में आ गई कास्ट और धर्म, बीडीसी में आ गई, डीडीसी में आ गई, उसमें कॉरपोरेशन में आ गई, म्यूनसिपैलिटी में आ गई, विधानसभा में आ गई। पार्लियामेंट को तो छोड़ो, पार्लियामेंट में तो पूरी स्टेट की पैरवी करनी है, स्टेट के डेवलपमेंट की पैरवी करनी है, विकास की पैरवी करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की पैरवी करनी है। वहाँ हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुज्जर थोड़ी बांट रहे हैं, तो इसको तो माफ़ कर दो ज़रा। जो कैपेबल लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो बोल सकते हैं, वैसे लोगों को पार्लियामेंट में जानो, नहीं तो ऐसे ही लड़ते रहोगे, हमेशा कुछ नहीं मिलेगा।